तो हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री टेबल का लर्न करने का एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है। आप उसे शॉर्ट में भी समझ सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे के अगर शॉर्ट में समझ में नहीं आया है तो वो आप लोग कैसे करना है आप लोग देख लीजिए। आपको करना क्या है कि जो आप लोग लाल बट्टे कक्का फॉर्मूला लिखते हैं, लाल बट्टे कक्का, ये जो फॉर्मूला लिखते हैं उस फॉर्मूले को वहाँ तो रेशियो निकालने के लिए लिखा जाता है कि किसके अपॉन में क्या होता है, यानी एक ट्रिंगल के लिए। लेकिन अब अधिकतर बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हमारा जो क्या है, हमें टेबल नहीं लर्न होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है, उसका जो टेबल है वो नहीं लर्न होता है। मतलब कैसे, जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू यानी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये बच्चों को याद नहीं होता है। तो इसका भी अब आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप शॉर्ट में याद कीजिए। कैसे, देखिए आपको करना क्या है कि इस फॉर्मूले को आपको इस तरीके से लिख लेना है, LRL/4 लिख लिया। अब यहाँ लिखना है आपको साइन कॉस 10, मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ। यहाँ लिखना है आपको साइन कॉस 10। अब नीचे क्या लिखना है आपको, नीचे लिखना है कॉट सेक और कोसेक। तो अभी जैसे साइन का हो जाएगा L/4, कॉस का हो जाएगा R/4 और 10 का हो जाएगा L/R, कॉट का हो जाएगा R/L, सेक का 4/R और कोसेक का 4/L। इतनी बात समझ में आ गई। L का मतलब है यहाँ लेफ्ट साइड, मतलब बाईं तरफ। आप बाईं तरफ देखेंगे कि बायां मतलब बाईं तरफ, और दायां मतलब राइट मतलब दायां। अच्छा, कुछ बच्चों को बायां दायां में भी कन्फ्यूजन होता है, तो उसे भी समझा देते हैं। देखिए सुनिए, आपको करना क्या है कि आपको अपने हाथ इस तरीके से करना है, इस तरीके से कर लिया। आज आपको बायां दायां भी समझाते हैं, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है बायां दायां समझने में। आप इस तरीके से कीजिए। इधर बी बनती नज़र आ रही होगी आपको, बी बनती नज़र आ रही है। ये बी तो है, ये छोटी बी सीढ़ियों में बी, तो बायां, और ये है आपका डी बन रहा है, तो दायां। अब आप कभी नहीं भूलेंगे ये बायां बी बनती है और ये दायां डी बनता है। और भी ट्रिक है, तो ये भी मैंने समझा दिया है आपको। तो क्या देखिए, लेफ्ट हैंड यानी बाईं तरफ आप लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे और ये राइट हैंड की तरफ। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में यही वैल्यू होती है, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, अब मान लीजिए कि साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 को आप कैसे लिखेंगे, L/4। देखिए L/4 लिख रहा है साइन 30। अब 30 से इधर वैल्यू कितनी है, एक ही तो वैल्यू है 0, इधर है कितनी 3, तो इधर देखनी है हमें, तो 3, तो इधर 3 है, इधर 1, तो हमें तो 1 लेना है। तो L की जगह पे 1 और 4 चल ही रहा है। बच्चों जब आप लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का होता है 2, तो आपका आंसर आएगा 1/2। आप टेबल में भी देखेंगे तो 1/2 ही होता है। तो कोसेक 45 की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो कोसेक में क्या होता है, 4/L। 4/L लिखा बच्चों, 4 का 4, L की वैल्यू। अब 45 देखिए, 45 से इधर कितनी है, लेफ्ट लिख रहा है ना, लेफ्ट L, 2 वैल्यू है, 2 नीचे बैठा है, काटा तो कितना बच गया, 2 बचा होगा, 2 बार 2 रूट में आ जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। अब आपके पास है 10/30। अब 10/30 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या होता है, L/R। अब L/R निकालेंगे तो L 30 से इधर कितनी वैल्यू 1 और इधर कितनी वैल्यू 3, तो उसका रूट लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√3। चलिए एक मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको, अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। देखिए, तो कन्फ्यूजन आपको नहीं लेना है, सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर हमें बताइए कि सेक 30 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, तो सेक में तुरंत आपको चला जाना है 4/R, ये सेक की वैल्यू है। आप लिखेंगे 4 और R। अब 30 में वैल्यू इधर कितनी है 1, इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है आपको। तो देखिए 4 का आ जाता है 2, नीचे 1 रखने का कोई मतलब नहीं, यही आपकी ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू है। तो ये कितना आसान तरीका है कि अगर आपको टेबल याद कर करके थक गए हैं तो आप एक शॉर्ट में याद कर सकते हैं इसे। और भी कोई मान देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोसेक 60 की वैल्यू चाहिए साहब हमें, तो कोसेक 60। अब मैं कोसेक में कोसेक 60 कोसेक में देख रहा हूँ तो क्या है, 4/L होगा, 4/L। ठीक है, ये तो 4 चल ही रहा है L। अब 60 से लेफ्ट साइड में कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3 है, 3 लिखिए, रूट लगाइए, 2 इसका हो जाता है 4 का 2 और नीचे आ जाएगा √3। ये आपका आंसर है।
तो आप एक आसान तरीके से इसे शॉर्ट में समझ सकते हैं। बाकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, लेकिन शॉर्ट में इतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है क्योंकि हमें जल्दी बोलना होता है। अभी आप लॉन्ग से आसान तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन है शॉर्ट विधि ही, कहीं ये मत सोचना लॉन्ग विधि है, नहीं, शॉर्ट है। जब आप लोग करेंगे तो आपको इतना आसान लगेगा, हद से ज़्यादा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।